अगहन माह में महालक्ष्मी की पूजा जो हम करते हैं गुरुवार के दिन, वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। वैसे हम विष्णु भगवान का व्रत करते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन अगहन माह में करने वाली जो व्रत होती है गुरुवार की, उसे महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ठीक है। और इस व्रत को करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं अगहन माह में विष्णु भगवान के लिए तो भी उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो महालक्ष्मी का व्रत अगर उठाना चाहते हैं तो भी उठा सकते हैं। अगर किसी वजह से आपने पहली गुरुवार को व्रत नहीं किया है, छूट गया है, तो आप दूसरी गुरुवार से व्रत कर सकते हैं और अगले 5 गुरुवार रख कर आप उद्यापन करें। उद्यापन में जैसे कि कुछ लोग 16 गुरुवार भी रहते हैं, कुछ लोग जितनी अगहन माह में गुरुवार पड़ती है उतने का ही व्रत करके उद्यापन करते हैं। उद्यापन में इसमें क्या होता है कि 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाकर, आप ज़्यादा भी बुला सकते हैं, 11-21, लेकिन 7 ज़रूरी है। बुलाकर आप उनको गिफ्ट उपहार दें, उपहार रूपी जैसे कोई फल दें, गिफ्ट में कुछ आप बर्तन दे सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, पीतल के, तांबे के लोटा, प्लेट, या फिर अच्छे उपहार दे सकते हैं। आप उनको यह सोचें कि आप हमारे घर में लक्ष्मी ही पधार रही हैं। उन्हें अच्छे आसन पे विराजमान करवाएं, फिर उनको हल्दी कुमकुम लगाएं माथे पे, इसके बाद उन्हें उपहार दें, फिर उनका पैर छुएं। इस तरह से करने से आखिरी गुरुवार को करना होता है। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, हमारे यहाँ भी सब लोग इसी तरह से करते हैं। जितने गुरुवार अगहन माह में पड़ती है हम उतने का व्रत करके लास्ट गुरुवार को सुहागी ने बुला के अपने घर में, और इस तरह से हम पूजा करते हैं। और इस तरह से करने से ये व्रत की कभी उद्यापन नहीं की जाती, ऐसा कहा जाता है। और जितनी हमारी शक्ति चले, जितने साल तक हमें व्रत करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार में ही अगहन माह में ही करना होता है, एक साल में एक बार। तो हम इस गुरुवार व्रत को चाहें तो 5 या 4 गुरुवार पड़ती है, तो हम इस गुरुवार को व्रत करके अपन आखिरी गुरुवार को उद्यापन करें और इस तरह उपहार दें। यह गुरुवार हम कंटिन्यू चालू रख सकते हैं, क्योंकि यह बस साल में एक बार ही करना होता है, एक ही महीने के लिए, तो हम कर सकते हैं इसे। इस गुरुवार यह लक्ष्मी माता का व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, महालक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी रहती है। इस तरह से यह व्रत जरूर करना चाहिए, हर महिलाओं को करना चाहिए। इस दिन हमें लक्ष्मी माता की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा हमें सुबह शाम, या सुबह इसे पढ़ सकते हैं या शाम को पढ़ें, लेकिन एक बार जरूर कथा पढ़ें और श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, इसके बाद कनक धारा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से अपना दिन व्यतीत करें और माता रानी को चौकी लगाएं। इस व्रत में माता रानी को चौकी पे लाल कपड़े बिछाकर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद माँ को विराजमान करें, फिर विधि विधान से माता की पूजा करें।